श्री गुरु गौरांग जयतः। आज हमारे परम गुरुदेव श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। वैष्णवों का इस जगत में आना और रहना भगवान की इच्छा से ही होता है। वो कर्मफल के अधीन होकर मातृगर्भ में नहीं आते। भगवान लोक कल्याण के लिए अपने परिकरों को इस धरती पर भेजते हैं, जिससे कि वो लोगों की बहिर्मुखता दूर कर कर उन्हें भगवान का प्रेम दे सकें। ये बताया गया, यस्य देवे परा भक्तेर यथा देवे तथा गुरौ तस्य च कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। इसका अर्थ है कि जिसके हृदय में गुरु के प्रति ऐसी परा भक्ति है जैसे कि भगवान के प्रति, उसके हृदय में सारी श्रुतियों और शास्त्रों के मर्म प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान अपने गुणगान से भी ज़्यादा वैष्णवों के गुणगान से प्रसन्न होते हैं। तो आज ये अवसर है कि हम उनकी अपराकृत गुणावली का चिंतन करें और जो वो जगत में देने आए उसके लिए उनसे कृपा मांगें कि हमारा जीवन वैसे ही गठित हो सके जैसा वो चाहते थे। श्रीला परम गुरुदेव का जन्म 24 जनवरी 1898 को वानरी पाड़ा नामक गांव में हुआ। उनका जन्म एक संभ्रांत और धार्मिक घर में हुआ। उनके पिताजी उन्हें बचपन से ही धार्मिक सभाओं में लेकर जाते थे। जीवों के प्रति दया उनके अंदर शिशुकाल से ही देखी जाती थी। जब वो स्कूल में थे तो उन्होंने एक समिति बनाई जिसके अंदर वो लोग चंदा इकट्ठा कर कर बूढ़े और गरीब लोगों की मदद किया करते थे। बचपन से ही वो इतने सुंदर थे कि सोने जैसा देदीप्यमान उनका स्वरूप देखकर लोग उन्हें सोना सोना या जोना कहकर बोलने लगे थे। बचपन से ही उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति देखी जाती थी और चैतन्य चरितामृत, गीता, भागवत आदि के सिद्धांतों में वो इतने ज़्यादा कुशल थे कि यदि कोई टीचर गलत शिक्षाएं देता था तो वो उसे भी वहीं पर शोधन कर देते थे या करेक्ट कर देते थे। और कई सारे अलौकिक कार्य उन्होंने वैष्णव जगत में भी ऐसे किए कि संपूर्ण जगत उनका चिरकाल तक ऋणी रहेगा और उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा लिखा जाएगा। परम गुरुदेव अपने गुरुजी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी से पहली बार अपनी दो बुआओं के साथ जब वो नवदीप धाम परिक्रमा में 1915 में गए तब मिले। उनके वक्तव्य को सुनकर वो बड़े प्रभावित हुए और फाइनल ईयर की परीक्षा के फीस चुकाने के बाद भी वो उसके अंदर बैठे नहीं। 1919 में उन्होंने मठवास का प्रण ले लिया और आकर सीधा प्रभुपाद के चरणाश्रित होकर वहीं पर हरिनाम दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने कई अलौकिक कार्य किए। पहले मायापुर जो था उसको मुसलमान लोगों ने वहाँ पर कब्रिस्तान बनाकर उसका नाम मियाँपुर रख दिया था। तो परम गुरुदेव ने युक्ति लगाई और सारी कब्रों को वहाँ से निकाल दिया और वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ एक ही दिन में लगा दिए और उसको प्राचीर से कवर कर दिया, मतलब बाउंड्री बना दी। तो अगले दिन जब अंग्रेज़ लोग वहाँ पर पुलिस वाले निरीक्षण करने आए तो उन्होंने कहा एक दिन में तो ये हो नहीं सकता कि इतने बड़े बड़े पेड़ उग जाए, तो ज़रूरी है पहले से ही हिंदू लोगों का ही इस पे अधिकार है। ये वास्तव में ही गौर जन्मभूमि है, तो इसलिए मुस्लिम लोगों का इस पे कोई अधिकार नहीं है। आज जो हम मायापुर जाते हैं, भगवान की कृपा वहाँ पे पाते हैं और वो जो सिद्ध पीठ है, महाप्रभु का आविर्भाव या जन्म स्थान, वो हमारे परम गुरुदेव की कृपा से ही आज उस रूप में हम देख पाते हैं जैसा वो है। इसके अलावा उन्होंने अपने गुरुदेव श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के लिए एक आरती लिखी थी, प्रभुपाद जी की आरती। उसके अलावा उन्होंने तुलसी आरती भी लिखी। वो रसिक तत्वज्ञ वैष्णव थे। भगवान की निशांत लीला या जो सबसे सुबह वाली लीला है, जब कुंज भंग लीला होती है, मतलब राधा कृष्ण जी रात को मिलने के बाद सुबह अपने अपने घरों में जाते हैं,
तो उस समय सखियाँ कैसी सेवा करती हैं, वहाँ का वातावरण कैसा होता है। अपनी अनुभूति से उन्होंने, जैसा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ गोविंद लीला अमृत में उसका विवरण किया, वैसे ही भावों के अनुरूप उन्होंने एक सुंदर मंगल आरती लिखी। मंगल श्री गुरु गौरा मंगल मूर्ति, मंगल श्री राधा कृष्ण युगल प्रीति, मंगल निशांत लीला मंगल उदाय, मंगल आरती जागे भगत हृदय। इसका गूढ़ अर्थ समझ के करने पर भगवान की नित्य लीला में प्रवेश संभव है। परम गुरुदेव की उपदेशावली। उन्हें आचार्य केसरी, पाषंड गजय सिंघम और कृति रत्न की उपाधियों से विभूषित किया गया था। वो क्या शिक्षाएं देकर गए। श्री गुरुपाद पद्म की विश्रम्भ सेवा या ममता से सेवा करना, उसके द्वारा ही भगवत भक्ति प्राप्त होती है। श्री हरि गुरु वैष्णवों की निष्कपट सेवा ही गुरु सेवा है। कीर्तनाख्या भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ और संपूर्ण भक्ति अंग है। कीर्तन के माध्यम से ही भक्ति के दूसरे अंग साधित होते हैं। कुसंग का त्याग ही निर्जन है, अर्थात साधु वैष्णव संग में भजन ही निर्जन भजन का तात्पर्य है। सर्वदा हरि कथा का प्रचार ही हरि कीर्तन है। सर्वदा हरि कथा कहना या श्री हरि सेवा में कथा में निमग्न रहना ही मौन अवस्था है। श्री रूप अनुगत्य में गौर भजन ही श्री राधा कृष्ण का विप्रलंभ भजन है या सेपरेशन में भजन है। सदगुरु का चरणाश्रय करके हरि सेवा करनी चाहिए। तन मन वचन द्वारा किसी को उद्वेग नहीं देना चाहिए। सतपथ में रहकर अर्थोपार्जन द्वारा जीविका निर्वाह करना चाहिए। श्री भगवान एक हैं, अनेक नहीं हैं, यह सदैव स्मरण रखो। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं। वे सर्वशक्तिमान और सर्व अवतारी हैं। उनकी सेवा करना ही प्राणी मात्र का प्रधान कर्तव्य है। अन्य सभी कार्य आनुषंगिक या गौण, मतलब सेकंड प्रायोरिटी के हैं। जो लोग भगवान का कोई आकार नहीं मानते, वो नास्तिक हैं। उनका संग कभी भी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही जीवों का चरम प्रयोजन है। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मारी द्वारा अन आच्छादित कृष्ण प्रीति मूला तन्मन वचन सर्व इंद्रियों द्वारा अनुकूलमय कृष्ण सेवा ही हमारा प्राण है। उन्होंने कई ग्रंथों का प्रकाशन किया। हमारे गुरुदेव श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से उन्होंने जैव धर्म को हिंदी में अनुदित कराया। गुरुदेव जब शुरू में मठ में आए तो वो प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाते थे और पूछते थे कि गुरुदेव, हमें यहाँ पर सपरिकर महाप्रभु के दर्शन कैसे हो सकते हैं। तो परम गुरुदेव कहते थे कि सभी वैष्णवों के प्रति आदर का भाव रखो और उनसे कृपा प्रार्थना करो कि मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएं। तो हमारे गुरुजी प्रतिदिन मंगल आरती के बाद सभी को प्रणाम करने के लिए जाते थे और परम गुरुदेव की कृपा से कुछ दिन बाद ही उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। श्रीला परम गुरुदेव एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के भी संन्यास गुरु थे और उन्होंने जो जगत में पूरा प्रचार किया कृष्ण भावनामृत का, उसके अंदर हमारे परम गुरुदेव और गुरुदेव ने उनको हर तरह से सपोर्ट किया। परम गुरुदेव नित्य लीला में 21 अक्टूबर 1968 में गए और उस अवसर पर एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने उनके लिए एक श्लोक बोला, जिसकी क्लिपिंग भी हम साथ में अटैच करेंगे, तो पता चलेगा कि वो उनके प्रति कितना ऋणी महसूस करते थे। जिस दिन परम गुरुदेव ने समाधि ली वो शारदीय रास कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। पुजारी ने बताया कि शाम को संध्या आरती के बाद राधा जी के गले से माला स्वयं टूटकर गिर गई। ऐसा पहली बार देखा गया था। तो सभी ने ये अनुमान लगाया कि वो नित्य लीला में विनोद मंजरी के रूप में
हमेशा के लिए राधा कृष्ण का विनोदन करने के लिए रास में प्रविष्ट हो गई हैं और यहाँ पर अपने चरणाश्रित भक्तों को दुख के समुद्र में निमज्जित कर गए थे। आज ऐसे महान वैष्णव, वो तो हमारे बीच में फिजिकली नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षाएं और उनके चरणाश्रित जो शिष्य हैं वो आज भी जगत में इस भक्ति धारा का प्रचार कर रहे हैं। तो उन सभी के अनुगत होकर हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम उनकी किंचित मात्र भी सेवा करने के योग्य बन पाएं और अपना जीवन सार्थक कर सकें। हरे कृष्णा। So this God brother, His Holiness Krishna Maharaj, has entered Krishna's abode. I have composed one verse, Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga. Vairagya Vidya means to become detestful to this material world. I did not want to accept the sannyas order, but this God brother forced me. You must. Apayan ma. Apayan means he forcefully made me to drink this medicine. Anabhipsu andham. Why I was unwilling? Anabhipsu means unwilling. Andham. Andham means one who is blind, who cannot see his future. The spiritual life is the brightest future, but the materialist cannot see to it. But the Vaishnavas, the spiritual master, they forcefully, you drink this. Apayan mam anabhipsumandam. See Kesava Bhakti Pragyana Nama. So, this my God brother, his name is Kesava, Bhakti Pragyana Kesava. Kripam Buddhi. So, he did this favor upon me because he was ocean of mercy. So, we offer our obeisances to Vaishnava. Kripam Buddhi. Vancha kalpatarubhascha. Kripa Sindhu Bhaiva. The Vaishnavas, the representative of the Lord, they are so kind. They bring the ocean of mercy for distributing to the suffering humanity. Kripam Buddhija. Samaham Prapadde. So, I am offering my respectful obeisances and to this His Holiness, because he forcefully made me adopt this sannyas order. So, I am offering my respectful obeisances along with my disciples